स्वागत अभिनंदन है। मेरे साथ निवर्तमान जो कांग्रेस कमेटी के महामंत्री केशव कुंबी जी और सेक्रेटरी शर्मा जी, शिवनाथ शर्मा जी और आप सभी लोग। जैसा कि आपको मालूम है कि 11 दिसंबर 2022 को हमारी सरकार का गठन हुआ था, जिसमें माननीय सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने थे, मुकेश अग्निहोत्री जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, बाकी लोग 9 हमारे मंत्रिमंडल में सदस्य थे, कुछ चेयरमैन, कुछ CPS बने। तो ये जो 2 साल की हमारी सरकार की, ये वक्त हमारा पूरा चुनौतियों पूर्ण रहा, चुनौती भरा रहा। सरकार ने जो इलेक्शन से पहले 10 गारंटियाँ लोगों से, जिन 10 गारंटियों को वायदा किया था, उसमें से इससे पूर्व भी हम कई बार बोल चुके हैं, उसमें से 5 गारंटी हमने विधिवत 2 साल के अंदर जो है उनको लागू किया है। जैसे OPS की बहाली थी, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से कर दी है। उसके बाद जो महिलाओं को स्टेप बाय स्टेप जो 1500 रुपये देना है, वो हमने काजा स्पीति से शुरू किया और प्रदेश के हर कोने में हम इसको दे रहे हैं, क्योंकि ये वायदा जो 10 गारंटी 5 साल के लिए है। कई लोग कहते हैं कि कई जगह नहीं हुई, ये निरंतर प्रयास है। और उसके बाद जो दूध का समर्थन मूल्य था, गाय का 45 रुपये और भैंस का 55 रुपये, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। जिस एरिया में भी दूध हम खरीद रहे हैं सरकार, तो इस रेट पे खरीद रहे हैं हम। चौथी जो योजना थी कि फर्स्ट से लेकर के हमने इंग्लिश मीडियम चलानी है, जो सरकार के जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, इसमें भी ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो चुका है। और एक योजना थी 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना, जो बेरोजगार नौजवानों के लिए थी, पढ़े लिखे लोगों के लिए थी। ये भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ये स्कीम बिल्कुल क्रियान्वयन है, चल चुकी है। इसके बाद जो 11 तारीख को हमारा सरकार के 2 साल का जश्न है, इसमें भी हम कम से कम 3 योजनाएं लाने जा रहे हैं। जैसे कि गोबर खाद की खरीद करना और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलना और राजीव गांधी स्टार्टअप योजना। इसके अलावा इंदिरा गांधी सुख समृद्धि योजना, जो हमारी बहनें हैं, असहाय बहनें हैं, विधवाएं बहनें हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़े, उनके बच्चों को हम सुदृढ़ शिक्षा कैसे दें, उनको हम अच्छी तरह से मदद करेंगे। तो मैं कहता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, हमारे को हिमाचल प्रदेश में जहाँ सरकार ने दृढ़ संकल्प से अपना कार्य किया और सरकार के बनते ही एक बहुत बड़ी आपदा जो आज तक पूरे देश में नहीं आई, लेकिन जिसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकारी तौर पे आंका गया, और जिसे आंकने में केंद्रीय सरकार की टीमें भी आई। लेकिन अफसोस ये है कि जो केंद्रीय वित्तीय मदद प्रदेश को मिलनी चाहिए थी, वो हमें नहीं मिली। हालांकि नेता प्रतिपक्ष और दूसरी सरकार के लोग, अपोजिशन के लोग कहते हैं केंद्र सरकार से बहुत पैसा आया। हम ये फैक्ट्स के साथ कहना चाहते हैं, जो कुछ एक बजट केंद्र सरकार से आया, वो दूसरे प्रदेशों को भी मिलता, वो रूटीन का बजट था। लेकिन विशेष करके जो प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, हम सिर्फ उसके अगेंस्ट कहते हैं कि 13,000 करोड़ रुपए के अगेंस्ट आपने कितना पैसा हमें दिया। अगर वो दिया भी है 400 या 500 600 करोड़ रुपए है, तो वो नगण्य के बराबर हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, समस्त मंत्रिमंडल ने, कांग्रेस के समस्त CPS और विधायकों ने अपना अच्छा मेहनत करके 4500 करोड़ रुपए का जो पैकेज है, वो स्टेट लेवल पे अप्रूव करवा के, जितने भी इफेक्टेड लोग थे, किसी का मकान चले गए, किसी की दुकान चले गए, किसी का बिजनेस खत्म हो गया, उन सब लोगों को लगभग 90% के लोग जो है, लोगों को उसका मुनाफा मिल चुका है। जिनके मकान पूर्ण रूप से गए थे, उनको 7 लाख रुपए मिल चुका है। जिनके पार्शली डैमेज हुए थे, उनको 1.5 लाख रुपए प्रति पैसा मिल गया है। और अभी भी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले डॉक्टर्स के वजीफे पे बढ़ोतरी हुई है।
जो पीजी कर रहे हैं उनको 60,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का बजट का प्रोविजन किया गया है। और जो सुपर स्पेशलिस्ट डीएमई स्तर के जो एजुकेशन ले रहे हैं उनको 90,000 से लेकर के 1.75 लाख रुपए का सैंक्शन पैसा जो स्टाइफंड हम देते थे वो सैंक्शन किया गया है। कल माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि भाई डॉक्टर स्ट्राइक पे क्यों गए। देखिए, कोई भी कर्मचारी अधिकारी जब अपनी मांगों को मनाने की कोशिश करता तो इस तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सरकार की उनकी मांगों को पूरा करते हैं तो उस स्ट्राइक को वापस लेते हैं। ऐसा इनकी सरकार में भी कई बार वो हमने देखा है, जब लोग ऑफिस मांगते थे तो वहां तो तरह तरह की चर्चाएं होती थी। तो ये जो 2 साल का जश्न सरकार बना रही है, ये सरकार ने 2 साल में चुनौतीपूर्ण कार्य को करते हुए और इतनी बड़ी त्रासदी को सामना करते हुए प्रदेश की तरक्की में, प्रदेश के लोगों को, आम जनमानस को सुख सुविधा पहुंचाने में सरकार ने किसी किस्म की अपनी तरफ से कमी नहीं रखी है। इसलिए जो प्रदेश सरकार में कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की कार्यकारिणी बेशक भंग हो चुकी है, लेकिन पीसीसी और एआईसीसी की डायरेक्शंस पे हम काम कर रहे हैं। जो हमारी ब्लॉक की कार्यकारिणी है, जैसे मनाली की है, वहाँ के अध्यक्ष माननीय जो एमएलए वहाँ के भुवनेश्वर गौड़ जी और यहाँ कुल्लू के जो विधायक हैं भाई सुंदर सिंह जी, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक 1-2 दिन में हम मीटिंग करेंगे। बंजार की मीटिंग तो हमने 8 तारीख को रखी है, जिसमें एपीएमसी के अध्यक्ष मियां राम सिंह जी और वहाँ के जो माननीय अध्यक्ष हैं तेजा ठाकुर, निर्वर्तमान अध्यक्ष तेजा ठाकुर है, वो प्रॉपर मीटिंग करेंगे। अन्य भी वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुमार मिश्रा जी, उनसे वार्तालाप हुई है। हम पूरी कोशिश करेंगे जिला कुल्लू की चारों कंस्टिट्यूंसी से अच्छी संख्या में बाजे गाजे के साथ हम इस जश्न को जोरों से मनाएंगे। और हमारा अपोजिशन के लोगों से आज भी अर्ज है कि अपोजिशन होनी चाहिए किसी लॉजिक बात पे, लेकिन आज भी हम उनसे अर्ज करते हैं कि प्रदेश की तरक्की के लिए जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, जो भी केंद्र से हमें सहायता मिलनी है, उसमें हम आज भी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि इसमें आप थोड़ा मदद करिए। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के और लोकसभा के, माननीय नड्डा जी को मिला के 8 के करीब संख्या बनती है। हम उन सब सर्च करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये चीज़ कही है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं कि प्रदेश की तरक्की के लिए, क्योंकि इलेक्शन तो 27 में होने 3 साल के बाद, लेकिन प्रदेश की तरक्की के लिए जहां तक केंद्र से सहायता प्राप्त करनी है, हम आज भी आपसे अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि जब तक केंद्र से सहायता नहीं मिलेगी, कई कामों में अड़चनें तो आती हैं। इसलिए अभी आपने देखा होगा टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो कई किस्म की योजनाएं हैं, बहुत से प्रदेशों को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिली है, लेकिन प्रदेश सरकार ने जो टूरिज्म के बारे में जो 250 करोड़ रुपए की योजना केंद्र सरकार को भेजी थी, केवल हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां ये मदद नहीं मिली है। इसलिए मैं अपोजिशन के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अगर डिस्कशन करनी है तो ऐसी चीजों पे करो। आपने देखा होगा 2013-14 में जब केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट थी, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो इसी तरह की त्रासदी जो है उत्तराखंड सरकार में आई थी। लगभग 9,000 करोड़ रुपए का वहां जो कुल क्षति आकलन की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने, यूपीए सरकार ने, माननीय मनमोहन सिंह जी ने 4,500 करोड़ की स्पेशल पैकेज उनको दी थी। अगर हिमाचल प्रदेश को भी इस तरह की मदद मिलती है, विशेष सहायता स्पेशल पैकेज, तो हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करेंगे और नेता प्रतिपक्ष और उनके लोगों का धन्यवाद करेंगे। अब आपने देखा होगा कि जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी शायद 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन हम उनसे गुजारिश करते हैं कि असलियत है, हमने ओपीएस को लागू किया है, 1,500 रुपए हमने बहनों को दिया। वो कहते हैं कि पूरी तरह से नहीं दिया, क्योंकि ये जो गारंटी है ये 5 साल के लिए होती है। हम चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में 12 जिलों में इस योजना को पूर्ण करेंगे पूरे 5 साल में। और आपने देखा होगा दूध का जो समर्थन मूल्य 45 और 50 रुपए 55 रुपए वो मिल रहा है। और ये जो स्टार्टअप योजना ये पूरी तरह से लागू हो चुकी है। और उसके बाद जो ये गोबर खरीद योजना, इस पे भी हम अमली जमा पढ़ाएंगे अब,
ये 11 तारीख को इस सरकार के जश्न के 2 साल होने के बाद 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की माननीय सुखविंदर सुक्खू जी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी, जिसमें कि बहुत सी योजनाएं, लोगों के लिए लाभकारी योजनाएं उसमें डिस्कस की जाएंगी। और जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, दूसरे लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। आप लोग, ये दूसरा सितम है लोकतंत्र का। आपने देखा होगा अभी हाल ही में सबसे बड़ी जो एम्प्लॉयमेंट मिली है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिली है। लगभग 3,500 करीब के करीब जो है टीजीटी मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और जेवीटी टीचर्स की भर्ती हुई है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें भरी गई हैं। आईपैच में 4500 पोस्टें जो है पंप ऑपरेटर की, पैराफिटर्स की और मल्टीपर्पज वर्कर की जो भरी गई हैं। उसके बाद अभी जो कंडक्टर्स वो भरे गए हैं यूनियन पब्लिक सर्विस स्कीम के थ्रू। जबकि दूसरी जो सरकार की भारतीय जनता पार्टी की, वहां पुलिस के पेपर्स बेचे गए और जितने भी उस वक्त जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जो पेपर जो उस कार्यालय में हुए वो बेचे गए, जिस कारण अब कोर्ट से फैसले आ रहे हैं। हमारी सरकार ने सब कमेटी बनाई है उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और बहुत से जो रिजल्ट्स थे वो निकाले गए हैं। शायद एक रिजल्ट है ड्राइंग मास्टर का, उस पर भी सब कमेटी की मीटिंग होके उन रिजल्ट्स को भी निकाला जाएगा। इसी के साथ आपसे भी हम आशा करते हैं, जिला कुल्लू से चारों पंचायती में काफी लोग जो है बड़े जोर शोर से ढोल नगाड़े के साथ 2 साल के जश्न को मनाएंगे। और 12 तारीख को आप देखेंगे कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, यहाँ के बागवानों के लिए, किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो भी हितकारी योजना है उसका आप हमको 12 तारीख के बाद व्याख्यान करेंगे। जय हिंद, जय बच्चा।